हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मेरे सारे स्टैंडर्ड 12th के बच्चों, जिस वीडियो के आप कब से इंतजार कर रहे थे, विच यू हैव बीन वेटिंग सिंस इटर्निटी। सर हमें बताओ कि बायोलॉजी की प्रिपरेशन कैसे करें, बायोलॉजी में हमारे स्टेट बोर्ड के लिए कैसे वेटेज है, किस चैप्टर पे कितना फोकस करना है, ये सारे आज आपके डाउट्स खत्म हो जाने वाले हैं। क्योंकि आज के वीडियो का मेन एम है to inform you, to guide you about the weightage of the standard 12th biology, all the chapters, and to guide you the strategies for the preparation of biology through the entire year. So आज से हम शुरू करते हैं कि भाई कैसे आपकी इस वीडियो के थ्रू हम सारी जो क्लैरिफिकेशन है वो कर देंगे, कोई डाउट नहीं बचेगा। कोई चैप्टर किस तरीके से करना है उसका कोई भी अगर डाउट हो तो यू कैन मेंशन योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज शिवम पटेल एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर फ्रॉम द प्रेस सर विद्यापीठ चैनल। नाउ स्टार्टिंग विथ द वेटेज, बट बिफोर स्टार्टिंग विथ वेटेज वी शुड, अगर आपको बेटा आपके इस वीडियो देख रहे हो और उसके नीचे अगर ऐसा कोई ग्रे कलर का बटन नहीं दिख रहा है या सब्सक्राइब ऐसा लिखा हुआ या बेटा सब्सक्राइब ऐसा लिखा हुआ नहीं दिख रहा है तो आपको क्या करना है, तुरंत ही सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे ही सारे जो 12th 10th के रिलेटेड आपके सारे जो डाउट्स है उसकी क्लियरेंस हम कर सके, आपके जो भी कंफ्यूजन है उसको हम निपटा सके। चलिए मूविंग ऑन। चलिए सो फर्स्ट दिस इज द ओवरऑल ओवरव्यू ऑफ आवर चैप्टर्स। तो बायोलॉजी के बेटा जो चैप्टर्स है यहाँ पे टोटल हमारे पास 13 चैप्टर्स स्टैंडर्ड 12th बायोलॉजी की बुक में है, एंड दिस इज एज पर द न्यू सिलेबस विच इज प्रोवाइडेड बाय द एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये एकदम लेटेस्ट सिलेबस है, कोई पुराना सिलेबस है नहीं, सो आपको बुक्स में चेक करने की कोई जरूरत है। ओके, यहाँ पे बेटा हमने कुछ वेटेज, चैप्टर वाइज वेटेज अलोकेट किया है, दिखाया है कि भाई किस किस चैप्टर में से कितने कितने मार्क्स के सवाल कब कितना उसका वेटेज है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो कितने मार्क्स का उसका वेटेज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इन चैप्टर्स को एनसीईआरटी ने यूनिट में बांट दिया है। देयर आर 5 यूनिट्स, है ना, तो 5 यूनिट्स के अंदर बांट दिया है। पहला यूनिट में आपके 3 चैप्टर्स है, देन अगेन दूसरे 3 चैप्टर सेकंड यूनिट के अंदर आते हैं, देन अगेन द अदर 2 चैप्टर्स कम्स इन द थर्ड यूनिट, देन अगेन 2 चैप्टर्स इन द फोर्थ यूनिट, एंड अगेन द लास्ट 3 चैप्टर्स इन अ सिंगल फिफ्थ यूनिट। तो ऐसे करके एनसीईआरटी ने पूरा इसको यूनिट में बांट दिया है। अब तो सर हमें कौन सा चैप्टर पहले करना, अगर वो आपके मन में डाउट है तो मैं बता दूं कि आपको ये बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है। एनसीईआरटी ने ऑलरेडी ये आपको अच्छे से ऑर्डर वाइज करके ही दिया है। अगर आपने इस ऑर्डर में पढ़ लिया तो आपका तो बेड़ा पार हो ही जाने वाला है ना। जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उस यूनिट को पहले रखा है, उनके ग्रुप ऑफ चैप्टर्स को साथ में कंबाइन करके यूनिट करके इन्होंने डाला हुआ है। चलिए नाउ लेट मी टॉक अबाउट द वेटेज। सो आपका बेटा जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसका टोटल वेटेज आने वाला है हमारा 9 मार्क्स। अब उसमें से 5 मार्क आपके एमसीक्यूज में आएंगे, यानी कि पार्ट ए में आएंगे, और बाकी के रेस्ट ऑफ द मार्क्स विल बी। तो सर ये 4-4 क्यों लिखा है? ओके, यहाँ पे बेटा दिस इज द वेटेज एज पर द गुजरात स्टेट बोर्ड गाइडलाइन। तो गुजरात स्टेट बोर्ड के आपके गाइडलाइन में आपको कई बार क्वेश्चंस के जनरल ऑप्शंस भी मिलते हैं, यानी कि राइट एनी 3 आउट ऑफ 4, राइट एनी 5 आउट ऑफ 6 या 8 आउट ऑफ 10, ऐसे कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं जनरल ऑप्शंस। तो बेटा इस लाइन में जो लिखे है वो सारे विदाउट जनरल ऑप्शंस के मार्क्स लिखे, और अगर इस चैप्टर में से जनरल ऑप्शन मिलता भी है तो फिर हमने इस कैटेगरी में उसको डाल दिया है, क्योंकि जनरल ऑप्शन में मार्क्स बढ़ जाएंगे, ऑब्वियस सी बात। बट ओवरऑल जो आपका पेपर होगा वो 100 मार्क्स का ही बनेगा। 50 एमसीक्यूज होंगे विच विल बी इन पार्ट ए, और 50 मार्क के आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, चलिए देन द सेकेंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एमसीक्यूज कम है, थियरीज ज्यादा है। 7 मार्क्स के इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, थियरीज आती है। सो
देन आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब ये चैप्टर में बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है आगे वाले चैप्टर से, उसमें एमसीक्यूज कम आ रहे थे, इसमें एमसीक्यूज ज्यादा है, थियरी कम है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा छोटा चैप्टर है, ज्यादा आपको मेमोरी ज्यादा लगेगी, याद करना आपके हिसाब में ज्यादा आएगा। सो दैट इज व्हाई हम बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव कम पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव ज्यादा पूछेंगे। नाउ सेम गोज फॉर द फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर इज ऑलमोस्ट बैलेंस, 4 एमसीक्यू 5 सब्जेक्टिव। देन इवोल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये नहीं आता तो भाई आपको काफी प्रॉब्लम हो जाएगी बायोलॉजी के अंदर। तो इवोल्यूशन की बात हो रही है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, अगेन इसके अंदर आपको वेटेज में थोड़ा सा डिसबैलेंस देखने को मिलता है कि भाई 2 एमसीक्यूज पूछेंगे लेकिन 6 मार्क्स की सब्जेक्टिव थियरीज पूछी जाएंगी, ठीक है। देन माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, 4 एमसीक्यूज 3 मार्क्स आपके थियरी में है। बायोटेक्नोलॉजी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको बेटा बायोलॉजी के फील्ड में ही आगे जाना है, जो अपकमिंग डॉक्टर्स है या जो अपकमिंग फिजियोथेरापिस्ट है या जो दूसरे भी बायोलॉजी के रिगार्डिंग स्ट्रीम्स लेने वाले हैं, उनके लिए आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो बायोलॉजी में यूज होती है, वो सारा उसकी जो पढ़ाई होंगी वो इस चैप्टर्स में होंगी। उनका बेसिक यहाँ से आपको फाउंडेशन स्टार्ट हो जाता है। सो बायोटेक्नोलॉजी द प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेसेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पे है 4 एकदम बैलेंस करके दिया है कि एमसीक्यू भी पूछेंगे और उसमें से आपको थियरी भी आनी चाहिए। देन हाउ द बायोटेक्नोलॉजी इन आवर रियल लाइफ अप्लाइज, तो एप्लीकेशन के बेस ऊपर चैप्टर है। उसके बाद लास्ट के जो 3 चैप्टर्स है, मैं बोलूंगा ये चैप्टर्स है ना आपको दान करने के लिए। दान मतलब मार्क्स का दान, कि भाई एमसीक्यूज ज्यादा पूछेंगे, इसमें से थियरीज कम आएंगी। तो इवोल्यूशन और पॉपुलेशन का जो इकोसिस्टम के अराउंड जो आपने 10th में भी लास्ट चैप्टर्स आपने पढ़े थे, उस हिसाब से कुछ उस प्रकार के चैप्टर्स हैं जिसमें एमसीक्यूज ज्यादातर होते हैं, थियरीज इतनी ज्यादा नहीं होती। इन टोटल आप अगर करोगे तो बेटा देयर विल बी टोटल 50 एमसीक्यूज एंड 50 मार्क्स विल बी देयर फॉर द सब्जेक्टिव राइटिंग। अब ये तो चलो सर हो गया आपका वेटेज। अब आप क्या कहते हो, हमारा एनालिसिस क्या है? देखो आपको ये यूनिट वाइज जाना है बेटा। जो भी यूनिट के ओवरऑल मार्क्स ज्यादा बनते हैं वो आपके लिए पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट बनी जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे यू हैव टू नोटिस दैट द फर्स्ट यूनिट कंप्राइजिंग दिस फर्स्ट 3 चैप्टर्स इज ऑफ 25 मार्क्स, और रिसेंटली जो प्रीवियस ईयर्स है उनमें इसका रेशियो बढ़ रहा है। इसमें से आने वाले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स 3 मार्कर्स 4 मार्कर्स ऐसे क्वेश्चंस का रेशियो बढ़ रहा है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। कोई भी बच्चा जो बायोलॉजी जिसका एम है टू स्कोर अ गुड मार्क्स इन बायोलॉजी कैन नॉट शुड नॉट अवॉइड दिस चैप्टर और दिस यूनिट्स, ठीक है। नाउ अगेन हियर कम्स another important unit which consists 26 marks in total। तो अगेन 3 चैप्टर करो, 26 मार्क ले जाओ, 25 यहां से 26 यहां से, आधा पेपर तो आपका पहले 2 यूनिट से यानी कि पहले 6 चैप्टर से निकल चुका है। तो अगर कोई बच्चे को बेटा कुछ नहीं करना है और अगर ये 6 चैप्टर भी कर ले पक्के से, तो भी वो 50% मार्क्स तो ला ही सकता है, ठीक है। चलिए देन कम्स द थर्ड यूनिट, ह्यूमन हेल्थ एंड माइक्रोब्स इन द ह्यूमन वेलफेयर, एंड उसके 15 मार्क्स है उस 2 चैप्टर्स के। देन उसके बाद है बेटा बायोटेक्नोलॉजी, उसके 16 मार्क्स है। एंड देन इवोल्यूशन ग्रुप ऑफ 3 चैप्टर्स है, उनके 18 मार्क्स है। सो आई विल सजेस्ट कि लोग क्या करते हैं, ये 18 मार्क्स देख के इसकी लालच में चले जाते हैं कि पहले ये कर लेते हैं। नहीं, वो तो बाद में भी होगा, उसमें से एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं, थियरी कम आती है, तो वो आप एक बार रीड करके निकाल सकते हो। बट यू हैव टू नोटिस दैट यहां पे 2 चैप्टर के 16 मार्क्स है और काफी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो आपको गुडसेट और नीट में भी हेल्प करेंगे। तो ये चैप्टर बेटा आप स्किप नहीं करिए किसी भी हालत में, क्योंकि 2 चैप्टर करने हैं, दोनों के कॉन्सेप्ट आपस में काफी ज्यादा इंटररिलेटेड है। पहले आपको थियरी पढ़ेंगी, उसके बाद सेकंड चैप्टर में आपको एप्लीकेशंस पढ़ाई जाएंगी, तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। एक आया तो दूसरा आ ही जाएगा और 16 मार्क्स आपके यहाँ पे सिक्योर्ड हो ही जाएंगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप इस चैप्टर को कभी स्किप करो नहीं।
अब नाउ यू फील कॉन्फिडेंट, अगर आपने बेटा ये 3 यूनिट्स कर लिए, ऑर्डर यही फॉलो करिए, दिस शुड बी द फर्स्ट यूनिट दैट यू शुड प्रिपेयर, सेकंड एंड द थर्ड वन, देन नाउ आप इसको फोर्थ पे इस यूनिट को प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड द लास्ट फिफ्थ पे इस यूनिट को हम इंपॉर्टेंस देंगे। तो दिस शुड बी योर ऑर्डर बेस्ड अकॉर्डिंग और बेस्ड ऑन द मार्क्स दैट इट हैज वैल्यू और वेटेज। समझ में आ गया होगा, आई होप सबको बेटा समझ में आ चुका है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्ट्रेटजीज। सर बायो के अंदर हम स्ट्रेटजीज कौन सी अप्लाई, चलिए तो वैसे तो बायोलॉजी के अंदर बेटा बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, अपना सकते हैं, हजारों टीचर्स है, 1000 लोग गाइडेंस देते हैं। आई विल सजेस्ट कि आप किसी एक पर ट्रस्ट कीजिए और उसी को फिर थ्रू आउट द ईयर फॉलो भी करिए। ऐसा नहीं कि बातें तो मैं स्ट्रेटजीज तो 1000 ले रहा हूं लेकिन फॉलो एक भी नहीं हो रही, उसका कोई फायदा नहीं है। सो मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि इतनी एक बायोलॉजी स्टूडेंट को इन स्ट्रेटजीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, इन्हें मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो ये स्ट्रेटजीज अगर आप अपनाते हो तो श्योरली यू विल स्कोर मोर देन 90% मार्क्स। चलिए अब क्या है, तो फर्स्ट है बेटा आपका नोट्स। अगर किसी को बायोलॉजी पढ़ना है तो उसको अपनी नोट्स बनानी ही पड़ेगी, चाहे आप किसी और की नोट्स यूज करोगे, आप बोलोगे सर सब समझ में आ जाता है, नहीं, खुद की नोट्स बनाने से फर्क पड़ता है, क्योंकि वो हमने खुद लिखा है तो पूरा जब हम लिख रहे हैं तब वो वही चीज माइंड में जा भी रही, घुस रही है, तो अननोइंगली भी बोल सकते कि ये हम पढ़ रहे हैं। तो आप 2 प्रकार की नोट्स इसमें यूज कर सकते हो। फर्स्ट हैव टू यूज योर सेल्फ मेड नोट्स, इस पर फोकस ज्यादा करो, जो आपने बनाई है, अपनी मेहनत से बनाई है, यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, क्या आपको स्किप करना है, कौन से टॉपिक पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपका जो दिल कहता है उस पे मानो, अच्छा रहेगा, और वही सबसे पहले करना चाहिए। एवरी स्टूडेंट शुड मेक देयर ओन नोट्स, है ना, यू शुड नेवर रिलाई ऑन द अदर नोट्स, कि यहां से ले लूं यहां से ले लूं, ठीक है, वो आपका सेकेंडरी सोर्स ऑफ नोट्स हो सकता है, बट द प्राइमरी सोर्स ऑफ नोट्स शुड बी योर सेल्फ मेड नोट्स। चलिए उसके बाद सर पीडीएफ कहीं से अगर मिल रही है कोई नोट्स की तो यूज कर सकते हैं। ओके, पीडीएफ सर हमें तो नहीं मिलती, तो मैं देता हूं। प्रियस सर विद्यापीठ चैनल पे बेटा आपको अभी स्टैंडर्ड 12th के लिए इन द इंग्लिश मीडियम आपके ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स शुरू हो चुके हैं, एंड आफ्टर द ईच लेक्चर एवरी फैकल्टी अपलोड्स देयर नोट्स, पीडीएफ्स एक्सेट्रा इन द रिस्पेक्टिव लोकेशन। तो आपको उस लेक्चर के वीडियो में जाना है, आपको सर ने बिटवीन द लेक्चर उस चीज को कहां से उस नोट्स को प्राप्त करना है वो बताया होगा, आपको वहां से ले लेनी है, वहां पे नोट्स सारी लेक्चर बाय लेक्चर डिटेल नोट्स पड़ी हुई है। चलिए ओके, नाउ इसके बाद आता है सेकंड स्टेप विच इज एनसीईआरटी। अगर हमें डॉक्टर बनना है और एनसीईआरटी से खफा रहेंगे तो क्या फायदा। अब यहाँ पे बेटा आपको 3 लेवल ऑफ एनसीईआरटी रीडिंग से जाना पड़ेगा। 3 लेवल मतलब कि आप मान लो कि ईच चैप्टर शुड बी मिनिमम रीड ट्वाइस, है ना, तो थ्राइस जो चैप्टर पढ़ना है आपको, इसके अंदर 3 लेवल रीडिंग हम उसे कहते हैं। फर्स्ट लेवल होता है बेटा कोई जिसके लिए आप उसको याद करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, बस आप देख रहे हो कि क्या चैप्टर में दिया है, क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, और उसी लिए आप सिर्फ माइंड में उसे, है ना, वॉक ओवर कर रहे हो, एक प्रकार का, जैसे बोलेंगे कि चलते जा रहे हो ताकि आपको रास्ते की फील आ जाए। सो बस वैसे ही है कि पहली बार जब भी फर्स्ट टाइम व्हेन यू रीड देयर इज नो नीड टू रिमेंबर कि ये नोट्स बना लूं, ये बना लूं, इतनी जल्दी नहीं, खाली जस्ट पढ़ने के लिए, एंजॉय के लिए पढ़ो। बुक कैसी है, कलर कैसे, पेज की क्वालिटी कैसी, ये सब देखो, कौन से वर्ड्स है, ठीक है, बाय लाइन पढ़ते रहो। सेकेंड टाइम बेटा जब आप पढ़ रहे हो तो अब उसके अंदर आपको लग रहा है कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है या कुछ एक्स्ट्रा नोट्स आपको एडिट करनी है, अपने साइड में जो बुक है उसके साइड में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखनी है, तो ये सब आप अब सेकेंड टाइम जब एनसीईआरटी रीड कर रहे हो उसी साथ साथ में कर सकते हो। और थर्ड स्टेज ऑफ रीडिंग जब आएगा लास्ट में, जब आपने ऑलरेडी
सब कुछ अपनी नोट्स प्रिपेयर कर ली है, आपने बुक्स में भी थोड़ी बहुत अपने हिसाब से एडिटिंग की है, देन द फाइनल रीडिंग सेशन स्टार्ट होगा, तब आपके पास एकदम पूरा डिटेल कंप्राइज नोट्स फॉर्म में ही आपकी टेक्स्ट बुक आपको काम आएगी। तो टेक्स्ट बुक के वर्ड्स भी आपको मिल जाएंगे और उसके बाद उसके आसपास की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी। आई गेस आप सभी लोग यही टेक्निक्स फॉलो करते होंगे, और नहीं कर रहे तो अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। 3 बार लगता बड़ा नंबर है, बट इतना ज्यादा है नहीं, पूरे साल में 3 बार पढ़नी है, तो डोंट बी वरी अबाउट इट। चलो नेक्स्ट ये है सर एमसीक्यू सॉल्यूशन। क्यों सर एमसीक्यू क्यों? क्योंकि सर 100 में से 50 मार्क्स के तो एमसीक्यू है, तो अगर एमसीक्यू सॉल्यूशन की प्रैक्टिस नहीं की, आपने एमसीक्यूज ही सॉल्व नहीं किए, तो आपके 50 मार्क्स जो है या पार्ट ए जो है उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और एमसीक्यू बेटा ऐसी चीज है कि वो मार्क्स दे भी सकती है, मार्क्स ले भी सकती है, देयर इज नथिंग इन बिटवीन। तो आएगा तो एक, जाएगा तो भी एक, सडनली पूरे मेरिट लिस्ट बदल जाते हैं। तो आपको एमसीक्यूज करने चाहिए, उसे भी 2 लेवल में कर सकते हैं। जब पहली और दूसरी बार आपने एनसीईआरटी पढ़ी है उस लेवल पे आप थोड़े इजी लेवल के या बेसिक लेवल के जो एमसीक्यूज होते हैं या आपको आसपास मार्केट्स में जो भी मटेरियल्स मिलते हैं उसे कर सकते हैं। और उसके बाद एक बार वंस यू गेट द इनफ कॉन्फिडेंस देन यू शुड ट्राई थोड़े से हार्ड या इंटरमीडिएट लेवल के एमसीक्यूज स्टार्ट कर देने चाहिए, बट वो लेटर ऑन स्टेज में है, जब 2 बार एनसीईआरटी आपने पढ़ ली हो तब। देन राइटिंग प्रैक्टिस, 50 मार्क्स का एमसीक्यू है तो 50 मार्क्स के राइटिंग पोर्शन के भी मार्क्स हैं। अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, डायग्राम्स अच्छे नहीं होंगे, तो उस पार्ट बी में से आपको कोई मार्क्स मिलने वाले नहीं है। दैट इज व्हाई राइटिंग प्रैक्टिस इज आल्सो नेसेसरी। आपको फ्री टाइम में या डेली कुछ न कुछ चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स लिख के भी रेडी करने चाहिए। कौन से क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट करें? एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर है वहीं से शुरुआत करो, वो बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नाउ इसके अलावा बेटा रिवीजन। अब जब आपने 3 बार एनसीईआरटी कर ली है, अपनी नोट्स खत्म हो चुकी है, कुछ एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिए है, यू हैव गेन इनफ कॉन्फिडेंस एंड नाउ योर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, तो आपको ये कंटेंट को वापस रिवाइज करना पड़ेगा। तो रिवीजन के अंदर आप यूज कर सकते हो माइंड मैप्स, यूज कर सकते हो, या आपको फ्लो चार्ट का जो इस्तेमाल है वो कर सकते हो, आप खुद के भी बना सकते हो, और कहीं से अगर आपको मिलते हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। एंड देन द लास्ट, अब अर्जुन ने सारी तैयारी कर ली है, अब परीक्षा की कसौटी की घड़ी आ चुकी है, तो कसौटी की घड़ी से पहले एक मॉक टेस्ट जैसा, या जो ट्रायल बॉल जो बोलते हैं हम क्रिकेट के अंदर, वैसा हमें खेल लेना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स हमें सॉल्व करने चाहिए, इससे हमारे दिमाग में आइडिया आता है कि ओके प्रीवियस ईयर में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या अभी मुझे आ रहे हैं, मतलब कि इस साल के जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मुझे आएंगे। यहां से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और इसके बाद आप जहां से भी पढ़ रहे हो या रेगुलर टेस्ट दे रहे हो, आपकी स्कूल की टेस्ट है, ट्यूशन क्लासेस की टेस्ट वगैरह है, या कहीं से ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हो तो वहां की कोई ऑनलाइन टेस्ट है, ये टेस्ट भी आप दे सकते हो। बट कब दे सकते हो? जब आपने ऑलरेडी अपने टॉपिक के ऊपर रिवीजन कर लिया है, एनसीईआरटी रीड हो चुकी है, नोट्स बन चुकी है। अगर आप डायरेक्टली स्टेप पे जंप करना चाहोगे तो मार्क्स नहीं आएंगे, कॉन्फिडेंस चला जाएगा, एंड देन आप स्टडी से थोड़े थोड़े दूर चले जाओगे। तो प्लीज ये स्टेप को पहले ना करें। नाउ आई हैव मेड सम स्टार्स ऑन द पर्टिकुलर स्टेप्स जो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए कि सर वैसे स्ट्रेटजीज तो बहुत सारी है, बट जो मेन स्ट्रेटजीज है जो सबको फॉलो करनी ही चाहिए, उसके ऊपर मैंने स्टार लगा दिया है कि इतनी इतनी स्ट्रेटजीज तो आपको फॉलो करनी ही चाहिए। तो आप देख लो एक बार आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। फर्स्ट, नोट्स कंपलसरी है, आपको अपनी नोट्स बनानी पड़ेगी। एनसीईआरटी 3 लेवल रीडिंग करना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं किया तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। एंड देन एमसीक्यू सॉल्यूशन टू बिल्ड अप द कॉन्फिडेंस इन द पार्ट ए सेक्शन। पार्ट ए में अगर मार्क्स चाहिए तो ये करना पड़ेगा, एमसीक्यू सॉल्यूशन अब करना स्टार्ट कर दो। एंड देन लास्ट में जब रिवीजन हो जाए तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स आपको सॉल्व करने चाहिए, टेस्ट पेपर्स जहां से भी मिल रहे हैं सॉल्व करने चाहिए। इट हेल्प्स अ लॉट। आई होप आपको बायोलॉजी के अंदर कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन सी स्ट्रेटजीज आपको फॉलो करनी है, ये मैंने यहाँ पे समझा दिया है। यू हैव गॉट ऑल नॉलेज और
ऑल योर कंफ्यूजन मस्ट हैव बीन क्लियर्ड बाय नाउ। चलिए, तो अब आपके बेटा कोई भी अगर क्वेश्चंस हो तो आप हमें बता सकते हो। नाउ वी आर ऑल्सो टेकिंग लेक्चर्स ऑनलाइन। हम बेटा आपको स्टैंडर्ड 12th के लिए ऑनलाइन सेशन शुरू हो चुका है, तो वहां पे ऑनलाइन आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पे आपको फ्री बैच है, कोई भी विलिंगली यूट्यूब पे डेली लेक्चर्स में आ सकता है, पढ़ सकता है। और इसके अलावा बेटा एक हमारी ऑफलाइन बैच भी है, जिसके अंदर पर्टिकुलरली ईच सब्जेक्ट के जो मास्टर डेडिकेटेड एजुकेटर्स है वो अपनी बैचेस को आपको अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे, और ये भी आपको रेगुलरली विद PDF, विद नोट्स, विद ऑल द मटेरियल्स और विद टेस्ट पेपर्स हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यू कैन ज्वाइन। अगर आपको बेटा हमारे PDFs, मटेरियल्स या कोई भी अपडेट्स के बारे में अवेयर रहना है, जानना है, तो यू शुड ज्वाइन टू द व्हाट्सएप ग्रुप गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेगा, एक लिंक मिलेगी, जिससे आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। इज इट क्लियर? एंड देन अगर बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो यू कैन सेंड योर मैसेज और कॉल टू दिस नंबर। हम जैसे ही आपके मैसेज हमारे पास पहुंचेगा, प्रॉब्लम्स पहुंचेंगी, हम तुरंत ही उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। आई होप टिल नाउ सब कुछ आपको क्लियर हो चुका है, कौन से चैप्टर्स है, कितने वेटेज है, कौन से यूनिट्स पहले करने हैं, कौन से बाद में करने हैं, और किस स्ट्रेटेजीज के साथ हमें बायोलॉजी को पढ़ना है। दिस वाज फ्रॉम माय साइड। टिल देन सी यू।